हेलो एवरीवन। आपका बहुत बहुत स्वागत है थारा सारथी यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर अपन ने वेक्टर कर चुके हैं, अपन सीक्वेंस एंड सीरीज कर चुके हैं, ट्रिग्नोमेट्री कर चुके हैं। अब अपन पढ़ेंगे इस सीरीज के अंदर थ्री डी को, कि थ्री डी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जेईई मेंस में सवाल भर भर के आते हैं, हर साल आते हैं। तो थ्री डी की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा जरूरी है और ये चैप्टर एक इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, राइट। और थ्री डी को समझने के लिए पहले अपन को कुछ कुछ लेक्चर्स अपन को देखने होंगे। पहला लेक्चर है डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस का। इससे पहले आपको एक थ्री डी में ऑक्टेन की अंडरस्टैंडिंग मैंने दी थी। ये दो वीडियो जिसमें ऑक्टेन की अंडरस्टैंडिंग मैंने दे रखी है वो, और डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ऊपर बारी बारी से लिंक में दोनों मिल जाएंगे। एक बार इन दोनों वीडियोज को आप देखें। अगर आपको इन्होंने देखा इन वीडियोज को तभी आपको चीजें क्लियर होगी। ओके, चलो अपन शुरू करते हैं बिना देरी के। माय नेम इज विकास एंड आई हैव डन माय इंजीनियरिंग फ्रॉम आईआईटी खड़गपुर। और इस लेक्चर के अपन थ्री डी के अंदर एक लाइन की इक्वेशन क्या होती है उस बात को समझेंगे। थ्री डी में एक लाइन कैसी होती है उस बात को अपन समझेंगे। देखो क्या है, सबसे पहले अगर अपन थ्री डी की अंडरस्टैंडिंग करें तो कोई भी एक लाइन होगी या कोई भी एक वेक्टर होगा थ्री डी में, उसका एक डायरेक्शन होता है। उसका एक डायरेक्शन होता है। लेट से वो डायरेक्शन में बोल देता हूं, इसका डायरेक्शन है अल्फा नॉट अल्फा। इसकी डायरेक्शन बोलता हूं ए कोमा बी कोमा सी। मतलब इस वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, ए आई कैप प्लस बी जे के प्लस सी के कैप। ये इसकी क्या है, डायरेक्शन है, राइट। अगर मैं इसमें बात करूं तो इसकी यूनिट डायरेक्शन क्या होगी, यूनिट डायरेक्शन होगी इसके मैग्नीट्यूड से इसको डिवाइड कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये इसके यूनिट होगी। जो यूनिट होता है उनको अपन डायरेक्शन कोसाइंस बोलते हैं। इसको बोल दिया एल, इसको बोल दिया एम, इसको बोल दिया एन। और एल ही क्या होता है, कोस अल्फा। जहां अल्फा क्या है, इस वेक्टर का एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल है वो अल्फा है। एम हो गया, वो हो गया कोस बीटा। बीटा क्या है, इस वेक्टर का वाई एक्सिस के साथ जो एंगल है वो बीटा है। एन हो गया कोस गामा। गामा क्या है, इस वेक्टर का जेड एक्सिस के साथ एंगल। और ये कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा ही ये होते हैं यूनिट वेक्टर के पॉइंट्स होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर है उसको ऐसे लिखा जा सकता है, कोस अल्फा आई केप प्लस कोस बीटा जे केप प्लस कोस गामा के कैप। इसको ये भी लिखा जा सकता है एल आई केप प्लस एम जे केप प्लस एन के कैप। और ये इसको ये भी लिखा जा सकता है। तो ये अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। ये डायरेक्शन कोसाइंस की अंडरस्टैंडिंग है, डायरेक्शन की अंडरस्टैंडिंग है। हर एक वेक्टर की अपनी एक डायरेक्शन होती है। चलो, डायरेक्शन पॉइंट को ध्यान रखना भी काम में आने वाला। अब अगर अपन थ्री में लाइन की बात करें, थ्री में अपन किसकी बात करें, लाइन की। वो भी नहीं, ठीक है। लाइन क्या होती है, देखो मान लो ये एक लाइन है, क्लियर। इसकी डायरेक्शन बोल देता हूं मैं 2 3 4। और ये लाइन एक पॉइंट से जा रही है। सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग है, ध्यान से देखना। अब देखना, क्या इस लाइन पे इससे कुछ डिस्टेंस पे एक नया पॉइंट होगा वो निकाल सकते हैं अपन। यस। क्या हुआ, मान लो मैंने 2 3 4 लिया, तो एक्स एक्सिस में मैं कितना चला, 2 चला। वाई एक्सिस में मैं 3 चला और जेड एक्सिस में मैं 4 चला। ये डायरेक्शन का मतलब समझ में आया। अगर इसकी डायरेक्शन 2 3 4 है, इसका मतलब अगर एक्स एक्सिस में मैं 2 चलता हूं, 2 यूनिट चला, तो उसी टाइम वाई में मेरे को 3 चलना पड़ेगा और जेड में मेरे को 4 चलना पड़ेगा। तो 1 2 3 से अपन कहां पहुंचे, जैसे 1 था एक्स एक्सिस में, 2 स्टेप चले तो अपन कहां पहुंच गए, 3 पे। एक्स एक्सिस में, सॉरी वाई एक्सिस में अपन 2 पे थे। जब एक्स में 2 चले तो वाई में कितना चले अपन, 3। तो वाई में कहां पहुंच गए, 2 थे, 3 और चल गया, 5 पहुंच गए। और जेड एक्सिस में 4 चले, 3 थे, 7 हो गया। ये दूसरा पॉइंट आ गया इस लाइन का। इसी हिसाब से और आगे चलूं, फिर मैं एक्स एक्सिस में 2 चलूं तो 3 से कहां पहुंच गया मैं, 5 पे। एक्स एक्सिस में 2 चला तो वाई में कितने चलने पड़ेंगे डायरेक्शन के हिसाब से, 3। तो ये कितना हो गया, 8। और जेड एक्सिस में 7 पे थे और 4 चल गए तो कितना हो गया, 11। तो क्या इस लाइन पर आप ऐसे सारे इनफाइनाइट पॉइंट निकाल सकते हैं। ये बात क्लियर हुई क्या, राइट।
इसका मतलब क्या हो गया, जब 3D में मैं अगर लाइन को देखता हूं, जैसे 2D में मैं स्लोप की बात करता था, यहां किसकी बात होगी, डायरेक्शन की। किसकी बात होगी, डायरेक्शन। इज इट क्लियर? और एक पॉइंट 3D में स्लोप प्लस पॉइंट चाहिए होता है 2D में, तो 3D में क्या चाहिए होगा, डायरेक्शन प्लस। क्लियर हुई बात? जैसे आगे देखो, व्हाट डू वी नीड टू फाइंड फॉर फाइंडिंग इक्वेशन ऑफ लाइन इन 3D। 3D के अंदर अपन को एक लाइन के लिए अपनी नीड्स क्या क्या है। एक तो अपन को चाहिए पॉइंट, दूसरा चाहिए उसकी डायरेक्शन। ये दोनों पॉइंट ध्यान रखना, बहुत ज्यादा काम में लूंगा मैं। अलग से हेडिंग इसीलिए डाल के लाया हूं, अलग से स्लाइड इसीलिए बनाया हूं मैं, कि 3D में अगर अपन को लाइन निकालनी है तो अपन को क्या चाहिए, एक चाहिए पॉइंट और एक चाहिए डायरेक्शन। बात क्लियर हुई? अगर अपने पास एक पॉइंट है और एक डायरेक्शन है तो अपन उस लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूं देखो कैसे लिखते हैं। वेक्टर इक्वेशन की मैं बात करता हूं एक लाइन की। मान लो एक लाइन है, उसके ऊपर एक पॉइंट है, लेट्स से ए वेक्टर बोल देता हूं, और इसकी डायरेक्शन को बोल देता हूं मैं बी वेक्टर। ठीक है, और मेरे को इस लाइन की इक्वेशन निकालना। ध्यान से समझना, बहुत ही क्रक्स वाली बात है। अगर ये क्लियर हो गया तो आपकी 3D आसान हो जाएगी, लाइन 3D में, राइट। प्लेन में भी ऐसी बातें करेंगे। देखो क्या होता है, इक्वेशन को अगर मैं बोलूं तो अपन एक वेरिएबल पॉइंट लेते हैं। लेट्स से वो पॉइंट मैंने लिया आर वेक्टर इक्वल्स टू एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के कैप। क्लियर हुई बात? अब ये जो पॉइंट है ये लाइन के हर एक पॉइंट को दिखा रहा है। क्लियर हुई बात? ये जो वेक्टर है, सॉरी पॉइंट है आर वेक्टर, ये एक पॉइंट है जो इस लाइन के हर एक पॉइंट को दिखा रहा है। लेट्स अज्यूम कि आर वेक्टर यहां पे है, वेरिएबल पॉइंट है, ये कहीं पे भी जा सकता है, ये वेरी कर सकता है, लाइन पे आगे पीछे भी हो सकता है, राइट। अब मेरे को बताओ इसकी डायरेक्शन क्या दे रखी है अपन को, बी वेक्टर, और इसकी डायरेक्शन क्या है, दो पॉइंट भी तो है, तो आर माइनस ए भी तो इसकी डायरेक्शन होगी। एक पॉइंट ए तो गिवन है, आर अपन ने वेरिएबल पॉइंट लिया, तो आर माइनस ए की डायरेक्शन, आर माइनस ए की डायरेक्शन और बी की डायरेक्शन क्या है, दोनों कोलिनियर नहीं होगी। दोबारा समझ, एक पॉइंट गिवन है और एक डायरेक्शन गिवन है, ये पॉइंट गिवन है और ये डायरेक्शन गिवन है, इसको मैंने एक वेरिएबल पॉइंट आर वेक्टर बोल दिया, राइट। अब अगर ये आर वेक्टर है तो आर माइनस ए की जो डायरेक्शन है वो इसी लाइन की डायरेक्शन होगी, क्योंकि दो पॉइंट का डिफरेंस है, और बी वेक्टर भी इसी की डायरेक्शन है, दोनों सेम डायरेक्शन है, मतलब कोलिनियर। अगर कोलिनियर हो गए तो मैं क्या लिखता हूं उनको, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर इक्वल्स टू लेमडा बी वेक्टर। कोलिनियर होते ही क्या लिखा जाता है, एक वेक्टर को दूसरे के लेमडा टाइम्स में लिखा जाता है। तो यहां से आर वेक्टर क्या आ गया, ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। ये एक लाइन का वेक्टर इक्वेशन है, ये एक लाइन की वेक्टर इक्वेशन है। क्या बोल रहा है लाइन, कि कोई भी वेरिएबल पॉइंट होगा लाइन पे क्या होगा, ए वेक्टर प्लस लेमडा बी होगा। ठीक है, थोड़ा पीछे चलते हैं, देखो अपन वापस यहां पे आओ। आर आर पॉइंट कितना दिया है, 1 2 3 प्लस लेमडा डायरेक्शन क्या गिवन है, 2 3 4। ये वो पॉइंट हो गया और ये डायरेक्शन होगी। क्लियर हुई क्या बात? लेमडा की जगह 1 रखो, लाइन के सारे पॉइंट आएंगे ना, लेमडा की जगह 1 रखो, क्या आया, 1 + 2 3, 2 + 3 5, 3 + 4 7। लेमडा की जगह 2 रखो, क्या आया, 4 + 1 5, 2 रखा तो 2 × 3 6 + 2 8, 4 × 2 8 और 3 11 11। इसका मतलब क्या हुआ कि लाइन के ऊपर अगर उनकी अपन को डायरेक्शन पता है और पॉइंट पता है तो लाइन के सारे पॉइंट निकाला जा सकता हूं, और वो लाइन की जनरल इक्वेशन किस फॉर्मेट में आएगी, आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन की इक्वेशन के लिए फॉर्मेट मिल गया, लाइन की इक्वेशन के लिए नीड समझ में आ गई। चलो कुछ सवाल करते हैं। फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, कहां से जा रही है लाइन, लाइन जा रही है 1 2 3 से, और
4 5 7, 2 पॉइंट दिए इस बार। अपन को क्या चाहिए लाइन के लिए, कोई एक पॉइंट और उसके डायरेक्शन। तो जल्दी से वीडियो पॉज करो और देखो इस लाइन की डायरेक्शन क्या होगी। डायरेक्शन क्या होगी, दिस पॉइंट माइनस दिस पॉइंट। तो कितना आया बताओ, 4 - 1 3 आई कैप, 5 - 2 5 - 2 3 जे कैप, 7 - 3 +4 के कैप। आ गया लाइन का वेक्टर। अब इन दोनों में से कोई भी एक पॉइंट ले लो, लेट से ये ले लेता हूं मैं। तो मेरे लाइन की इक्वेशन क्या होगी, आर वेक्टर इक्वल्स टू 1, 2, 3 प्लस लैम्डा 3, 3, 4 आई के प्लस 2 जे के प्लस 3 के कैप प्लस लैम्डा 3 आई के प्लस 3 जे के प्लस 4 के कैप। और आर वेक्टर को क्या लिख सकता हूं मैं, एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के कैप। राइट, लैम्डा की वैल्यू पुट करते जाओ, सारे पॉइंट्स आ जाएंगे। यस, तो ये इक्वेशन समझ में आई। एक लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए मेरे को क्या चाहिए, एक पॉइंट और उसके डायरेक्शन। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्या कहना चाह दूसरा सवाल, फाइंड दी पासिंग थ्रू दी ओरिजिन। लाइन कहां से जा रही है, ओरिजिन से, एंड पैरेलल टू दिस वेक्टर। एक लाइन है मेरी जो कहां से जा रही है, ओरिजिन से, और वो इस वेक्टर के पैरेलल है, जो कि वेक्टर क्या गिवन है 1 2 3। अगर इसके पैरेलल है तो उसकी डायरेक्शन भी यही नहीं होगी क्या, अगर पैरेलल है तो दोनों की डायरेक्शन सेम नहीं होगी। मतलब इस लाइन पर अपन को एक पॉइंट भी दिया है और एक डायरेक्शन भी दे रखी है। तो ये लाइन की इक्वेशन क्या होगी, 0, 0, 0 प्लस लैम्डा 1, 2, 3। क्लियर हुई क्या बात। लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए मेरे को एक पॉइंट चाहिए और उसकी डायरेक्शन चाहिए, बिठा लेना दिमाग में। ये देखो, पासिंग थ्रू 1 2 1 एंड परपेंडिकुलर टू दीज टू वेक्टर्स। एक वेक्टर मेरे को ये गिवन है आई के प्लस जे के प्लस के कैप, एक वेक्टर मेरे को ये गिवन है आई के प्लस 3 जे के माइनस 2 के कैप। जो मेरी लाइन है वो इस दोनों के, ये दोनों के ही क्या है, परपेंडिकुलर है। और कहां से जा रही है, 1 2 1 से। देखो मैं ये जो डायग्राम बना रहा हूं ना वेक्टर्स के, ये डायग्राम बनाने की हैबिट अपने में होनी चाहिए, बिकॉज ये डायग्राम अपन को सवाल की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी रहती है, सवाल बहुत छोटा और बहुत आसान कर देते हैं। मेरे को क्या दिया कि जो मेरी लाइन है वो इन दोनों वेक्टर्स के क्या है, परपेंडिकुलर है और इस पॉइंट से जा रही है। तो अगर कोई दो वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन निकालनी हो, दो वेक्टर गिवन है, दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन चाहिए हो, तो याद करो वो क्रॉस प्रोडक्ट की बातें। क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, अगर ए वेक्टर क्रॉस बी निकालू तो ये जो वेक्टर आएगा वो ए के एंड बी दोनों के क्या है, परपेंडिकुलर है। ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी हमसे, कि कोई भी दो वेक्टर दे रखे, उन दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर निकालने के लिए उन दोनों का क्रॉस किया जाता है। दो वेक्टर गिवन है, उन दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है, तो वो निकालने के लिए क्रॉस किया जाता है। बात समझ में आई। ये इसको ऐसे समझ लो, दो वेक्टर हमेशा एक प्लेन में होते हैं, इस प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर निकालने के लिए हमेशा इन दोनों का क्या किया जाएगा, क्रॉस। राइट, ये बात ध्यान रखना, मैं काम में लूंगा, ये सारी बातें काम की ही है, पूरे में यही घुमाऊंगा मैं। ये वाला पॉइंट तो अगर मैंने 10 लेक्चर डाले हैं तो 20 बार मैं ये वाली बात बोलूंगा क्रॉस प्रोडक्ट की। ठीक है, कि दो वेक्टर गिवन है, दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर निकालने के लिए उनका क्या जाता है, क्रॉस। तो बताओ भाई ये वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, इन दोनों का क्रॉस करके आएगी। तो करो इनका क्रॉस, आई केप जे केप के केप, 1 3 -2 1 1 1। तो बताओ कितना आ गया, आई केप के बगल में ये आई केप वाला लाइन गया, ये गया 3 + 2 5 माइनस जे केप के बगल में क्या आया 1 + 2 प्लस के केप के बगल में क्या आया 1 - 3 - 2। तो मेरी डायरेक्शन कितनी आ गई, 5 आई केप -3 जे केप -2 के केप। क्लियर हुई क्या बात, यस और नो। दोनों के परपेंडिकुलर था, क्रॉस कर। अब देखो इस लाइन की मेरे को एक पॉइंट गिवन है, 1 2 1 से जा रहा है और इसकी डायरेक्शन मुझे पता चल गई। तो लाइन की इक्वेशन क्या होगी, आर वेक्टर इक्वल्स टू 1 2 1 प्लस लैम्डा 5 - 3 - 2। मेरी इक्वेशन क्या आ गई, आई के प्लस 2 जे के प्लस के कैप प्लस लैम्डा 5 आई के -3 जे के -2 के कैप। क्लियर हुआ क्या सवाल,
तो लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए आपको उसका एक पॉइंट चाहिए और एक उसकी डायरेक्शन निकालनी है। ये पॉइंट क्लियर हुआ क्या? ठीक, अब देखो सेकेंड टॉपिक। हमने अब तक वेक्टर इक्वेशन देख लिया, अब एक लाइन पे जनरल पॉइंट देखते हैं अपन, ठीक है। जैसे मान लो ये एक लाइन अगेन, इसके ऊपर एक पॉइंट है, लेट्स से ए वेक्टर, जिसको मैं बोल देता हूं A1 A2 A3। उसके डायरेक्शन बोल देता हूं बी वेक्टर, जो कि क्या होगी B1 B2 B3, राइट। इसके ऊपर एक कोई भी पॉइंट माना मैंने आर वेक्टर XYZ, तो आर वेक्टर कैसा हो गया मेरा ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। सारी चीजें वही अभी तक। ए वेक्टर कितना दिया मेरे को A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप प्लस लेमडा B1 I कैप B2 J कैप B3 K कैप। ये मेरा क्या आ गया आर वेक्टर। वेक्टर इक्वेशन आ गई है। अब वेक्टर इक्वेशन अगर ध्यान से देखोगे तो इधर ये क्या लिखा हुआ XI कैप प्लस YJ कैप प्लस ZK कैप, और इधर भी आई कैप वालों को अलग करता हूं मैं, तो करो मैं लिख देता हूं एक बार A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप प्लस लेमडा B1 I कैप प्लस लेमडा B2 J कैप प्लस लेमडा B3 K कैप। तो बताओ आई कैप के बगल में क्या आया A1 प्लस लेमडा B1 आ गया आई कैप प्लस A2 प्लस लेमडा B2 J कैप प्लस A3 प्लस लेमडा B3 K कैप। तो आप ध्यान से देखो x क्या हो गया ये, y क्या हो गया ये, और z क्या हो गया ये। तो कोई भी एक वेरिएबल पॉइंट होगा लाइन पे, वो कैसा दिखेगा A1 प्लस लेमडा B1, A2 प्लस लेमडा B2 एंड A3 प्लस लेमडा B3। ये कोई भी वेरिएबल पॉइंट है। क्यों पढ़ाया ये? मान लो आपको बोले कि एक लाइन है और उसकी इक्वेशन गिवन है, और इसे बोले देयर इज ए वेरिएबल पॉइंट ऑन द लाइन या देयर इज ए पॉइंट ऑन द लाइन, तो आपको एक पॉइंट अज्यूम करना पड़ेगा, पॉइंट अज्यूम करना पड़ेगा। तो पॉइंट आप अज्यूम करो x, y, z, तीन अननोन, गोइंग टू बी टफ। इससे बेटर उसको ना अपन लैम्डा में अज्यूम करेंगे। कितने वेरिएबल हो? एक। मतलब कोई भी लाइन आपको गिवन हो, देख लेना, ये काम में लूंगा भाई, ये बातें सारी की सारी जेईई मेंस के सवाल लेके आऊंगा, उन सवालों में ये बातें सीधी काम में लूंगा कि कोई भी लाइन की इक्वेशन होगी उसके ऊपर एक वेरिएबल पॉइंट अज्यूम करना होगा। जब बोलेगा देयर इज ए पॉइंट ऑन ए लाइन, तो वो पॉइंट हमेशा कैसे अज्यूम करूंगा मैं A1 प्लस लेमडा B1, A2 प्लस लेमडा B2, A3 प्लस लेमडा B3। A1 A2 A3 B1 B2 B3 पता है, तो लेमडा में कितना अननोन रहा? केवल और केवल एक, राइट। क्लियर हुई ये वाली बात? ध्यान रखना, ये वाला पॉइंट काम में लिया जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो एक सवाल कर ही लेते हैं। एक पॉइंट दिया है 1,2,3, डायरेक्शन दे रखी है 4, 5, 7। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? आर वेक्टर इक्वल्स टू 1, 2, 3 प्लस लेमडा 4, 5, 7। इसके ऊपर कोई भी एक वेरिएबल पॉइंट लेना है मेरे को, कोई भी एक वेरिएबल पॉइंट अज्यूम करना है, तो वो कितना हो गया 1 प्लस 4 लेमडा, 2 प्लस 5 लेमडा और 3 प्लस 7 लेमडा। क्लियर हो गया? ये वेरिएबल पॉइंट हो गया, ये वेक्टर फॉर्म होगी। अभी तक क्लियर है ना दोनों बातें? चलो आगे बढ़ते हैं। सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन। वेक्टर इक्वेशन देख ली, जनरल पॉइंट देख लिया, एक होती है सिमेट्रिक फॉर्म। वो क्या कहता है देखो, मान लो इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट है A, x1, y1, z1। मैं जानबूझ के अलग अलग ले रहा हूं, कभी A ले रहा हूं, कभी x ले रहा हूं, ताकि एक अंडरस्टैंडिंग बने कि अपन को फर्क क्लियर हो, राइट। और इसके डायरेक्शन को बोल दिया मैंने ABC। क्लियर है? अगेन इसके ऊपर मैंने एक R वेक्टर लिया, जनरल पॉइंट x, y, z। तो ये वाला जो वेक्टर है कौन सा? R वेक्टर माइनस A वेक्टर, वो क्या है मेरा x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1। अब याद करो वो वाला पार्ट, कोलिनियर वाला। अगर आपको नहीं याद आ रही तो ऊपर एक लिंक है, उस पर फॉरवर्ड कर लेना ना। वहां मैंने जनरल पॉइंट के बारे में, सॉरी कोलिनियर के बारे में डिटेल में बताया कि जब भी कोई दो वेक्टर कोलिनियर होते हैं तो एक तो अपन एक वेक्टर को लैम्डा टाइम्स में लिखते हैं, वहां से अपन ने वेक्टर इक्वेशन देखी। दूसरा, अगर कोलिनियर तो उनके कंपोनेंट्स का रेशियो सेम होता है, कोलिनियर तो उनके कंपोनेंट्स का रेशियो सेम होता है। इसका मतलब x माइनस x1 अपॉन ए, क्योंकि ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों कोलिनियर है,
तो ये रेशियो इज इक्वल टू y माइनस वाई वन अपॉन बी और z माइनस जेड वन अपॉन सी, ये सेम होगा। ये है लाइन की सिमेट्रिक फॉर्म। कुछ नहीं, इक्वल टू लेमडा मानो, आपको वही मिल जाएगा। लेमडा मानोगे तो x क्या मिलेगा, x1 प्लस ए उधर चला जाएगा तो ए लेमडा, x1 भी उधर चला गया तो x1 प्लस लेमडा, जनरल पॉइंट मिल जाएगा। तो लाइन का तीसरा फॉर्मेट हो गया सिमेट्रिक फॉर्म। तो इसकी सिमेट्रिक फॉर्म लिख के दिखाओ भाई। इसकी सिमेट्रिक फॉर्म साफ साफ है, ये जो आर वेक्टर है मेरा एक एक्स वाई जेड, तो आर माइनस दिस वेक्टर क्या बना, एक्स माइनस वन, वाई माइनस टू, जेड माइनस थ्री, ये और जो गिवन डायरेक्शन है वो क्या हो गए, कोलिनियर। क्लियर हुई बात। तो लाइन को अभी तक अपन ने तीन तरीकों से समझा, एक चौथा समझेंगे प्लेन पढ़ने के बाद, चौथी अंडरस्टैंडिंग भी होती है। पहला वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में अगर मैं बात करूं तो ये क्या होगा, अरे अंडू नहीं होता क्या, लिख देता हूं मैं दोबारा, क्या आया था 1 2 3, राइट। अगर मैं बात करूं तो ये क्या होता है, लाइन का पॉइंट, ये होगी लाइन की डायरेक्शन। अच्छा एक तरीका तो होता है, पॉइंट और डायरेक्शन दे रखी हो तो अपन लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं, और अगर लाइन की इक्वेशन दे रखी हो तो पॉइंट एंड डायरेक्शन भी तो पता कर सकते हैं। यहां से ये 1 2 3 ये हो गया पॉइंट, 4 5 7 ये हो गई डायरेक्शन, और ये हो गया जनरल पॉइंट। यहां पे 1 2 3 ये पॉइंट हो गया, 4 5 और 7 ये क्या होगी, डायरेक्शन। तीनों क्लियर कर लेना, ऐसे कैसे दिमाग में बिठा लो। ये जो अभी बोर्ड पे लिखा हुआ है ना सर, तीनों चीजें, तीनों की तीनों चीजें जो स्क्रीन पे लिखी हुई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा बेसिक। कुछ सवाल और करवा दूं मैं आपको इस पे, सब कुछ पढ़ लिया, अब सवाल करने में मजा आएगा। क्या बोला है, राइट जनरल पॉइंट ऑन दी लाइन। तो ये देखो, ये एक लाइन की इक्वेशन है, इसके और पॉइंट क्या गिवन है मेरे को, 3 4 -1, ये तो एक पॉइंट गिवन है मेरे को, और उसकी डायरेक्शन क्या गिवन है 1 2 3। देखो इसको देख के मैं ये डायग्राम बनाया हूं, ये डायग्राम बनाने आने चाहिए, ठीक है। अगर आप विकेश सर की सारी बातें फॉलो करना चाह रहे हो तो ये एक बात जरूर फॉलो कर लेना कि वेक्टर के सवालों में डायग्राम बनाने आने चाहिए, ठीक है। अब बताओ इसका जनरल पॉइंट क्या होगा, दिस प्लस लेमडा दिस, या तो यहां से आप सीधा भी सोल्व कर सकते थे, बट मैं चाह रहा हूं डायग्राम की अंडरस्टैंडिंग हो। तो कितना हो गया, 3 प्लस लेमडा, 4 प्लस 2 लेमडा एंड -1 प्लस 3 लेमडा। अभी तो मैं केवल जनरल पॉइंट लिखना सिखा रहा हूं, फ्यूचर में बड़े बड़े सवाल आएंगे उनमें काम में लूंगा, मैं सीधा काम में लूंगा, ठीक है। आगे बढ़े, ये देखो ये क्या बोलना चाह रहा है, इसका भी जनरल पॉइंट लिखना है। ये तो ऑलरेडी जनरल पॉइंट गिवन ही है, दिस इज द जनरल पॉइंट, दिस इज द जनरल पॉइंट एंड दिस इज द जनरल पॉइंट। जनरल पॉइंट क्या हो गया, 1 + 2s, 1 - 3s और 1 - s। अगर उसको वैसे कन्वर्ट करूं मैं तो 1i केप, इधर से 1j केप और उधर से 1k केप, प्लस s 2i केप -3s, 3s तो बाहर चला गया, j केप -k केप। मैंने क्या किया, कॉन्स्टेंट टर्म को एक तरफ लिख दिया और जिन जिन में s है उन सबको एक साथ लिख के s कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बच गया, 2 -3 -1। तो ये लाइन कैसी दिख गई, एक पॉइंट मेरे को गिवन है 1 1 1 और डायरेक्शन क्या होगी मेरी 2 -3 -1। क्लियर हुई क्या बात, ये जनरल पॉइंट के फॉर्मेट में इक्वेशन सीधा ही दी हुई है, समझ में आई ये वाली बात। चलो आगे बढ़ते हैं, लाइन की इक्वेशन में और क्या है। यस, ये एक लाइन की इक्वेशन दे रही है जो कौन से पॉइंट से जा रही है, ये जा रही है 2 3 4, कहां से जा रही है 2 3 4, इसके डायरेक्शन 4 2 5, डायरेक्शन 4 2 5। ये देखो, ये देख के ना, इक्वेशन देख के आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए, ठीक है। अब इसके ऊपर जनरल पॉइंट लिखना है, तो वो क्या हो गया, 2 + 4 लेमडा, 3 + 2 लेमडा एंड 4 + 5 लेमडा। क्लियर हुई बात, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, अब आते हैं अपनी सबसे खास बात पे, जो सबसे बड़ी गलती होती है कि जब भी सिमेट्रिक फॉर्म की इक्वेशन हो, जब भी क्या हो, सिमेट्रिक फॉर्म हो लाइन का, जो कि कैसा दिखता है, x - x1/a, y - y1/b, z - z1/c। यहां पर जो ये x y और z है, इन सब का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। कोफिशिएंट ऑफ x y and z must be 1।
क्लियर हुई बात। लेकिन अपन को जो ये जनरल इक्वेशन दे रही है इसमें ये 1 नहीं है, तो 1 बढ़ाओ। कैसे बढ़ाओगे? इधर तो 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। इधर क्या 3 है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 3 से डिवाइड करो, तो ये क्या बना y माइनस 2/3 अपॉन 6 को 3 से क्या तो 2, इधर z प्लस 1/2 आराम से दिया। क्लियर हुआ? अब देखो ध्यान से, इस लाइन का पॉइंट क्या है? पॉइंट ये वाली चीज से क्या आ रहा है 2। अच्छा पॉइंट कैसे निकालोगे? ये वाली चीज को 0 रखो, तो यहां से x वाला पॉइंट मिलेगा, क्योंकि यहां पे क्या लिखा हुआ था x माइनस x1 लिखा हुआ था। इसको 0 रखेंगे तो जो x की वैल्यू आएगी वही मेरा पॉइंट नहीं हुआ क्या? यहां से 2/3 और यहां से -1, यहां से क्या हुआ z प्लस 1 है, तो ये ऐसा लिखा हुआ है z माइनस ऑफ -1 और डायरेक्शन 4 2 2। क्लियर हुई? ये भी दिमाग में, ये गलती करोगे आप, ध्यान रखना एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट 1 होने चाहिए। एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट क्या होने चाहिए? 1। तो इस पे जनरल पॉइंट क्या आ गया मेरा 2 + 4 लैम्डा, 2/3 + 2 लैम्डा और -1 + 2 लैम्डा। इन 4 सवाल मैंने करवाए, इन चारों मैंने एक प्रैक्टिस करवाई। आपको कैसा भी फॉर्मेट इक्वेशन का दे रखा हो, आपको उस पर जनरल पॉइंट लिखना और उसका डायग्राम बनाना, पॉइंट और डायरेक्शन के साथ आना चाहिए। ये रिक्वायरमेंट है फ्यूचर के लिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे और क्या गिवन है? यस, ये देखो भाई, ये भी एक लाइन की इक्वेशन है, बट थोड़ा अजीब फॉर्मेट नहीं है क्या ये? ऐसा तो हमने पढ़ा ही नहीं। एक्चुअली हो क्या रहा है देखो, ये अपने पास इन दो को सोल्व कर दूं मैं, तो मेरे को किस में रिलेशन मिलेगा? एक एक्स एंड वाई में। इन दो को सोल्व कर दूं तो वाई एंड जेड में। पहला और तीसरा सोल्व कर दूं तो एक्स एंड जेड में। मेरे को किस किस में रिलेशन गिवन है? ये गिवन है एक्स एंड वाई में, ये गिवन है वाई एंड जेड में। मतलब ये एक्स और वाई वालों को सोल्व किया गया होगा, वाई और जेड वालों को सोल्व किया गया होगा। करने का तरीका कैसे होगा? अब देखो, यहां से वाई की वैल्यू निकालो और यहां से वाई की वैल्यू निकालो और इक्वल कर दो, आपको लाइन की इक्वेशन दिख जाएगी। जैसे देखो, यहां से वाई की वैल्यू कितनी आई? एक्स 4 को इधर ले आता हूं, 2y को उधर ले जाता हूं। x -4 इक्वल्स टू -2y, तो ये कितना आ गया? x -4 अपॉन -2 इक्वल्स टू y। आया कि नहीं आया? इधर से y की वैल्यू कितनी आ गई? 3z + 2। ये चीज y के इक्वल है, y इसके इक्वल है। मेरी लाइन की इक्वेशन क्या बन गई? x -4 अपॉन -2, ये इक्वल है y के और ये इक्वल है 3z + 2 के। आ गई इक्वेशन। अच्छा, थोड़ा स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट लिख देता हूं, तो ये क्या बन गया? x -4 अपॉन -2 y अपॉन 1, और z के नीचे 1 था लेकिन z के बगल में 3 नहीं होना चाहिए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को 3 से डिवाइड करो, z + 2/3 अपॉन 1/3। इज इट क्लियर? सिमेट्रिक फॉर्म। यहां पर सिमेट्रिक फॉर्म का, अरे यहां पर सिमेट्रिक फॉर्म का सिंप्लीफाइड वर्जन दिया हुआ है। सिमेट्रिक फॉर्म का सिंप्लीफाइड वर्जन दिया हुआ है, ध्यान रखना। क्लियर हुई क्या बात? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये, अंडरस्टैंडिंग फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा काम की है। तो अब बताओ भाई, ये क्लियर हुआ क्या? पहला रिलेशन एक्स और वाई में था, मतलब एक्स और वाई वाले को सोल्व किया गया है। दूसरा रिलेशन वाई और जेड में था, मतलब वाई और जेड वाले को सोल्व किया गया है। तो दोनों से वाई की वैल्यू निकालो, आपस में इक्वेट कर दो, ये अपना फॉर्मेट आ जाएगा। तो यहां से बताओ भाई, जनरल लाइन की इक्वेशन कैसी होगी? लाइन कैसे दिखेगी? कौन से पॉइंट से जा रही है लाइन? 4, यहां से y 0 और यहां से -2/3। डायरेक्शन क्या होगी लाइन की? -2 1 एंड 1/3। जनरल पॉइंट की बात करूं तो 4 - 2 लैम्डा, 0 + लैम्डा, -2/3 + लैम्डा 1/3। ये हो गया जनरल पॉइंट। इज इट क्लियर? और कुछ भी है क्या? ये था लाइन का बेसिक इंट्रोडक्शन। उसकी 3 टाइप की इक्वेशन। कौन कौन से 3 टाइप की इक्वेशन? ये रे, उसका वेक्टर फॉर्म, उसका वेरिएबल पॉइंट लिखना और उसका सिमेट्रिक एक्सप्रेशन। सिमेट्रिक एक्सप्रेशन में 2 बातें हमने देखी, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट हमेशा पॉजिटिव 1 होने चाहिए, और दूसरी बात, सिमेट्रिक फॉर्म को थोड़ा सिंप्लीफाई करके दे सकता है, तो वहां से सिमेट्रिक फॉर्म लाना होता है। लास्ट सवाल में अपन ने देखा। ठीक है, अगले लेक्चर में अपन प्लेन को समझेंगे, फिर अपन लाइन एंड प्लेन दोनों को पैरेलल पढ़ेंगे। लाइन समझ में आ गया, अगले में प्लेन समझ लेंगे, फिर कॉमन कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे।
लाइन और प्लेन की एक साथ। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। एंड आगे ऐसे ही लेक्चर देखने के लिए चैनल से जुड़े रहे, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को भी बताइए। 3D के लेक्चर पूरे के पूरे यहाँ आएंगे, डिटेल में आएंगे। एक बार ये थ्योरीज कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद मैं जेईई मेंस के सवाल लेके आऊंगा सारे के सारे। ओके, उम्मीद आपको लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।